मैं भारत सिंह राजपूत आपका स्वागत करता हूं द यूट्यूब मैथ्स वाला चैनल पर। आज हम इंडिसेस और सर्ट्स में घातांक और करने का फोर्थ पार्ट पढ़ने वाले हैं। पार्ट 4 हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 3 पार्ट में हम इसको कर चुके हैं, चौथा पार्ट है आज। और बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया था और एडवांस तक गए हैं। हम आज और एडवांस करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि संख्या होती है जिनमें जो भिन्न है, और बड़ी संख्या छोटी संख्या जो कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो हम आज करने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपका सुझाव ज़रूर रखिए और अधिक से अधिक मेरे दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए। अधिक से अधिक चैनल से जुड़ने के लिए अपने दोस्तों, अपनी फैमिली मेम्बर, अपने सभी साथियों से ज़रूर जुड़ने के लिए और चैनल के बारे में ज़रूर चर्चा कीजिएगा। चलिए, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर 4 में, मतलब इंडिसेस और सर्ट्स, घातांक और करनी की अगर हम बात करें तो वैसे हम अधिकतर इसके पूरे के पूरे ही चैप्टर के बहुत महत्वपूर्ण और अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चंस बड़े शॉर्टली और बड़े इजीली हम कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस बड़े इजी लगते हैं, सॉल्व कैसे किए जाते हैं उनका भी इजी फंडा हम जान लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है 11, 21 प्लस 16। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनका जो ऑप्शंस यदि मैं देखता हूं बी, सी और डी, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2। इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या है ये वर्ग के रूप में बनेगी जिसको आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका वर्ग होता है 4, इसका वर्ग होता है 4, 4 और 21 को आप जोड़ेंगे, 4 और 21 को। मैं पहला क्वेश्चन करके दिखा देता हूं आपको कि किस प्रकार से ये बेसिक तरीके से अपन करेंगे। जैसे इसका जो वर्ग होता है वो होता है 4, तो अगर अपन सीरीज की अगर बात करें वापस से तो ये हो गया 4, ये क्या हो गया 4, मेरे पास 11 है, 11 और ये 21 प्लस 4 है ना। मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन अपन बहुत इजीली तरीके से करेंगे। ये हो गया 25, ये कितना हो गया, अब यहाँ पे हो गया ये 25, तो 25 का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे 25 का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा और ये हो जाएगा 16। तो यहाँ पर 16 का हो जाएगा 4, यानी कि आंसर आ गया आपका 4। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ी सी बड़ी सीरीज के रूप में भी रहते हैं, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि आपको उनको ऐड करके स्क्वायर के रूप में वो चीजें आएगी जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जिस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है इसी प्रकार से मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर है अपना, इसमें क्या है कि थोड़े से क्वेश्चंस बड़े रहते हैं और संख्या थोड़ी सी अटपटी सी रहती है जिसको आपको सॉल्व करना होता है। जैसे क्वेश्चन दिया है 136 प्लस 157 प्लस 49। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन से बड़ा इजी क्वेश्चन से और थोड़े से क्वेश्चंस में सीरीज अलग अलग होती है। जैसे ये हो गया 136 प्लस 1 हो गया 57 प्लस ये हो गया 49। 49 में यहाँ पे आपको देखना है कि ये कितना हो गया 7, इसका वर्ग कितना है 7, 7 का वर्ग 49 होता है। मैंने 7 इसमें जोड़ा, कितना हो गया ये 64 हो गया। 64 का वर्ग कितना होता है 8 मैंने इसमें जोड़ा तो कितना हो गया ये 144 और 144 का वर्ग कितना होता है 12। आपका यही आंसर है, 12 ही आपका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49 का 7, 8 किया, 64 का 8, 136 8 प्लस 144। इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस होंगे ये क्वेश्चंस बड़े इजी लग रहे होंगे आपको। इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो बड़े टफ क्वेश्चंस है जिसमें आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करना होती है। वो क्वेश्चंस बड़े इजी तरीके से मैं करवाऊंगा, बने रहिएगा। 21 प्लस 10 प्लस 36। अब यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका वर्ग कितना होता है 6 होता है। मैंने 6 इसमें जोड़ा, कितना हो गया ये 16। 16 का वर्ग कितना हो गया 4, मैंने 4 यहां पर जोड़ा, कितना हो गया 25। 25 का वर्ग कितना हो गया 5,
मैंने 5 यहां पर जोड़ा, कितना हो गया 81, 81 कितना हो गया 9, यही आपका आंसर है। बस आपको कुछ नहीं करना है, देखना है लास्ट वाली संख्या किस प्रकार से दी हुई है, उसका वर्ग इसमें ऐड करना है। ऐड किया 16 हो गया, 16 का वर्ग हो गया 4, 4 इसमें ऐड किया 25 हो गया, 25 का वर्ग हो गया 5, 5 इसमें ऐड किया ये हो गया 81, 81 का हो गया 9 और यही आपका आंसर है। कुछ और क्वेश्चंस कर लीजिए। इसलिए ये क्वेश्चंस बड़े इजी हैं, बस आपको बताना था और बताना जरूरी था, इसलिए क्वेश्चंस अगला देखिए आप। क्वेश्चंस अगला क्या है आपका कि सीरीज 54 माइनस 90 प्लस 33 प्लस 9। यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा इसका वर्ग कितना है 3, 3 मैंने यहां पर जुड़ा कितना हो गया 36, 36 का वर्ग कितना हो गया 6, यहां पर कितना जुड़ गया 6, 36 और 6 मतलब 19 और 6 कितना हो गया 25, 25 का वर्ग कितना हो गया 5, है ना। यहां पर 5 माइनस होगा, ये माइनस के चिन्ह है इसलिए माइनस होगा, तो -5 मतलब कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 49, 49 का वर्ग हो गया 7। यहाँ पे यही ध्यान रखना है आपको, 9 का वर्ग कितना हो गया 3, जोड़ दिया आपने, जहां जुड़ रहा है वहां पर जोड़ना है, जब माइनस हो रहा है वहां पर माइनस करना है। तो प्लस किया 3, 36, 6 किया 25, 5, अब यहाँ पर माइनस के चिन्ह है तो -49, इसके आंसर आपका क्या 7। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस बड़े ही इजी टाइप के हैं और ये इजी टाइप के ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। मेरा फर्ज है आपको सारे ही टाइप से अवगत कराना कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे हो गया 106, 32 प्लस 25 -81। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि इसका वर्ग कितना होता है 9 का वर्ग होता है, 9 मैंने यहाँ पर माइनस किया क्योंकि माइनस के चिन्ह है तो ये हो जाएगा 16, 16 का वर्ग कितना आएगा 4, मैंने यहाँ पर प्लस का चिन्ह है इसलिए जोड़ दिया तो कितना हो गया 36, 36 का कितना हो गया 6, अब फिर यहाँ पे माइनस है तो मैंने 6 माइनस कर दिया तो कितना हो गया 100, 100 का वर्ग कितना होता है 10 का वर्ग कितना होता है 100, यही आपका आंसर है। बड़ा ही इजी है, ये इजी चीजें हैं लेकिन ये क्वेश्चंस में आते हैं, मेरा फर्ज बनता है कि आपको ये इजी से इजी चीजें और टफ से टफ चीजें आपको मैं अवगत कराऊं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए अब ये टाइप तो आप सीख गए हैं, अब टाइप नंबर ऐसा जिससे कि बड़ी समस्या होती है एग्जाम में और यही हमारा पार्ट 4 का अंतिम पार्ट रहेगा। हमसे पूछा जाता है, जैसे संख्या दी गई है, हमसे संख्या दी गई है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही टफ पड़ता है एग्जाम में। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है कि √2 की पावर 3, √3 की पावर 2 और √4 की पावर 2 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या नंबर कौन सा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहली बात आप नोट करेंगे यहां पर कि आपको क्या करना है, इनमें से हमसे बड़ी और छोटी संख्या हमसे पूछी गई है। एक बार मैं संख्या चेक कर लेता हूं, 3 पावर 2 और ये पावर जो है ये 3 है, ये पावर कितनी है 3 है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि 2 की √2 करनी 3 की पावर 2 और करनी 4 की पावर 3। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो 4 है तो वर्ग बाहर आ जाएगा, लेकिन यहां पर क्यूब दिया गया इसलिए बाहर नहीं आएगा। बड़ी संख्या छोटी संख्या हमको पहचानना, हमको बड़ी संख्या भी बताना है और छोटी संख्या भी बताना है। बड़े ही आसान तरीके से इन चीजों को अपन करेंगे। क्वेश्चन 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 4 की घात 3। तो यहां पर हमको सबसे पहला क्या देखना है कि जो पावर है वो पावर हमको ले लेना है, पावर 3, पावर 2 और पावर 3। इन सबका इन पावर का हमको ले लेना है एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 6, एलसीएम कितना आ गया 6।
6 एलसीएम लेने का मतलब ये हो रहा है कि जो संख्या दी गई है इसको हम बराबर पावर की बनाएंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जब से सबसे पहली संख्या है अपनी करनी 2, तो इसकी जो पावर है वो 3 है। तो मैं जब इसकी पावर 3 में 2 का इंटू करूंगा, क्योंकि ये पावर तो ये है, तो यहां पर करनी 2 में 3 इंटू 2 करूंगा। जब मैं 2 करूंगा तो ये पावर इसमें भी हो जाएगी, तो ये पावर हो गई क्या 6 और ये हो गया 4। चलो भैया दूसरे क्वेश्चन की यदि अपन बात करते हैं तो इसमें दिया है 3 की पावर दी है 2, मुझे इसको भी 6 की पावर बनाना है। इसमें दिया है 2, मैं इसको बनाऊंगा 3, तो यहां पर 3 की पावर हो जाएगी 3, और जब 3 की पावर 3 होगी तो यहां पर ये कितना आ जाएगा 27 और पावर आ जाएगी 6। अब मैं अगले क्वेश्चन की यदि बात करता हूं, अगले संख्या की यदि अपन बात करते हैं, तीसरी संख्या यहां पर दी गई है हमको 4 की पावर दी गई है 3। यहां पर हम इसको बराबर करेंगे तो 4 यहां पर दी है 3, तो इसकी पावर हो जाएगी 2, तो इसकी पावर भी हो जाएगी 2, यहां पर हो जाएगा ये 6 और ये हो जाएगा 4 × 16। अब यहां पर आपको सिंपल सी बात समझ में आ रही होगी कि पावर तो सभी की सेम है, यहां पर पावर तो सभी की सेम है, जिसकी पावर सभी सेम है तो जो संख्या सबसे बड़ी है वो संख्या सबसे बड़ी है, और जो संख्या सबसे छोटी है वो सबसे छोटी है। तो यहां पर सबसे बड़ी संख्या हो गई ये, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई 27, और ये हो गई सबसे छोटी संख्या। हमसे दोनों ही पूछी थी कि छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ा ही आसान तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल 3, 2 और ऊपर की जो पावर करनी के ऊपर की जो पावर दी गई है उसको लिखना है और उनका एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने के बाद में जो पावर अलग अलग दी है इनको पावर को सेम कर लेना है। सेम करने पर जितने का भी इंटू उसके साथ में हो रहा है वो उस संख्या का पावर वर्ग हो जाएगा और वो उस संख्या के रूप में आ जाएगा। चलिए और क्वेश्चंस हम कर लेते हैं इस प्रकार के, तो आपको बड़ा ही आसान होगा। यहां पर आपने बड़ी और छोटी संख्या दोनों ही बहुत ही अच्छे तरीके से जानी है, बहुत ही सिंपल और सीधा तरीका है। अगर मैं बात करता हूं आपको अगले क्वेश्चंस की, तो अगला क्वेश्चंस आपका जो दिया गया है, अगला हमको जो भिन्न ज्ञात करना है, बात करते हैं अपन। तो यहां पर संख्या दी गई है आपको करनी के रूप में, वो संख्या दी गई है 5√2 ऑप्शन, फिर दिया गया है 4, फिर क्या दिया गया है 4, ठीक है 4 दिया गया है, 4 की पावर 2, फिर दिया गया है 6 की पावर 3। यहां पर हमको क्या करना है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों ही याद करना है ना, स्मॉल और बिग, ठीक है, दोनों ही संख्या दोनों ही नंबर हमको बताना है। यहां पर फिर मैं वही बताऊंगा आपको क्या करना, पावर लेना 2, 2 और 3, ये आपने पावर ले ली। इस पावर का आपको लेना है एलसीएम, और एलसीएम आएगा 6, यहां पर भी एलसीएम 6 ही आएगा। जब इसका एलसीएम 6 आएगा तो पहली संख्या आप देखेंगे कि पहली संख्या आपकी हो गई 5 पे पावर है 2। अब आपको इसको 6 बनाना है तो 2 के साथ आप 3 का इंटू करेंगे तो 5 पर भी 3 का इंटू हो जाएगा। तो जब यहां 5 पर 3 का इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 125। हम यदि दूसरी संख्या की बात करते हैं तो दूसरी संख्या हो गई आपकी 4, दूसरी संख्या हो गई आपकी 4 की पावर भी 2 दे रखी है, 4 की पावर भी 2 दे रखी है, तो इसके साथ 3 का इंटू होगा तो 4 की पावर 3, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 64 और पावर 6। अब हम बात करते हैं तीसरी संख्या की। तीसरी संख्या क्या दी गई है हमको, 6 दी गई है, और 6 की पावर क्या दी गई है, 3 दी गई है। तो यहां पर देखेंगे हम 6 की पावर 3 दी है, 3 के साथ में 2 का इंटू होगा तो 6 की पावर हो जाएगी 2। ये जो 6 की पावर 2 हुई है यही रहेगी 36 और पावर हो जाएगी 6।
अब आपको यहां सीधी सी बात पता चल रही होगी कि आपकी जो सबसे बड़ी संख्या है वो 125 है और सबसे छोटी संख्या है वो है 36। यहां आपको सीधी सी बात पता चल रही होगी। आपको जो संख्या दी गई 5 करनी 2, 4 करनी 2 और 6 करनी 3। जब ये संख्या दी गई है इसको क्या करना है आपको 2, 3 और 2, 2, 3 का पावर, जो पावर दिया गया है उसका हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम आपने लिया, फिर अपने संख्या लिखी, संख्या में देखा 2 पावर है, हमको पावर बराबर करना है। तो जो पावर के साथ में इंटू हो रहा है उस संख्या का क्या हो जाएगा, वो उस संख्या की वर्ग हो जाएगी। यहां पर 5 का वर्ग 3 हो गया क्योंकि 2 के साथ में 3 का इंटू हुआ। यहां पावर हो गई 6 और 5 का इंटू हुआ तो ये हो गया 125। यहां हम 4 की बात करते हैं तो 4 की पावर 2 है, यहां पर भी 3 का, तो 4 की पावर 3 हो गई और 3 हो गया 64। यहां पर हम 6 की बात करते हैं तो 6 की जो पावर है वो 3 है, 3 के साथ में 2 का इंटू होगा तो 2 इसकी पावर हो जाएगी, ये हो जाएगा 36 और पावर हो जाएगी 6। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी हो गई 125, सबसे बड़ी संख्या आपकी हो गई 125 और छोटी संख्या हो गई आपकी 36। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर अगला, ये क्वेश्चंस जो दिया गया है सीरीज में, फिर तीसरा क्वेश्चन सीरीज का, इसका हम देखते हैं कि 10 की पावर दी गई है 4, 10 की पावर 4, 6 की पावर दी गई है 3 और 3 की पावर दी गई है 4। क्या करना है भैया, हमको क्या करना है, आप देखते हैं। आप यहां पर क्या करेंगे, पावर लेंगे। आपने पावर लिया 4, 3 और 4, इनका लेंगे एलसीएम, एलसीएम होगा 12। ठीक है, हमने पावर 4, 3 और 4 लिया, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम हो गया 12। हम संख्या पहली की यदि हम बात करें तो हमने संख्या लिखी कि 10 और पावर 4। मुझे बताओ कि इसको पावर को 12 करने के लिए मैं कितने का इंटू करूंगा, तो आप बोलेंगे सर 3 का, तो ये मैंने 3 का इंटू किया तो ये 10 का भी पावर हो जाएगा 3। जब 10 का पावर 3 हो गया तो ये हो जाएगा 1000 और पावर हो जाएगी 12। अब मैं बात करता हूं दूसरे क्वेश्चन, दूसरी संख्या की यदि अपन बात करते हैं तो वो दी गई है 6 की पावर दी गई है 3। यहां पर यदि मुझे पावर को बराबर करना है तो इसके साथ में मैं 4 का इंटू करूंगा। जब मैं 6 की पावर 4 करूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा मेरा, 6 की पावर 4 करने पर, 6 की पावर 4 करने पर मेरा आंसर कितना आएगा, ठीक है। यहां पर हो जाएगा 6 की पावर 3 है तो 6 की पावर 4 करने पर इसका आंसर आ जाएगा 1296। ठीक है, पावर हो गई बराबर। अब मैं तीसरी की बात करता हूं तो मेरे को तीसरी जो संख्या दी गई है वो 3 दी गई है, 3 की पावर 4 दी गई है। अगर मैं इस 3 की बात करता हूं तो 3 के साथ में 4 का इंटू होगा, नहीं 4 के साथ में 3 का इंटू होगा, 4 के साथ में 3 का इंटू होगा तो 3 इसकी पावर हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा 27 और पावर हो जाएगी बढ़िया 12। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। आप ही बताइए कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है। सबसे बड़ी संख्या आपकी ये है और सबसे छोटी संख्या आपकी ये है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या है आपकी 1296, पावर बराबर है, और सबसे छोटी संख्या है आपका 27। ठीक है, तो यहां पर हमको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताना था। आसानी से ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आई होप आपको ये सारी चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव जरूर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।